दिल्ली लाल किला रेड फोर्ट घटनाक्रम पर आया सबसे बड़ा अपडेट। ये खबर दिल्ली के लाल किले के पास हुई एक गंभीर घटना और उससे जुड़ी राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर केंद्रित है। पुलिस की जांच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की पुष्टि हुई। कार में शामिल मुख्य संदिग्ध, जिसका नाम मोहम्मद उमर बताया गया है, उसकी मौत हो चुकी है। चूंकि धमाका बहुत भीषण था, इसलिए उसका चेहरा पहचानना मुश्किल था। इस कारण अधिकारियों ने उसकी मां के डीएनए से सैंपल मैच करके उसकी पहचान की पुष्टि की, जिससे यह साबित हुआ कि घटना के वक्त वह कार के भीतर ही था। इस घटना के बाद सरकार की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया आई। एक आधिकारिक कैबिनेट प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें इस घटना को देश विरोधी ताकतों द्वारा किया गया एक भयानक आतंकवादी कृत्य, ए हेनस टेरर इंसिडेंट, करार दिया गया। सरकार ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद के प्रति उनकी नीति शून्य सहिष्णुता की है, और उन्होंने वादा किया कि इस हमले को अंजाम देने वाले, इसमें सहयोग करने वाले या इसे प्रायोजित करने वाले सभी लोगों को जल्द से जल्द सख्त सजा दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने इस मुश्किल समय में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। इस घटना पर कई मशहूर हस्तियों ने भी अपनी राय रखी। पूर्व एनएसजी कमांडो लक्की बिष्ट ने मीडिया के एक हिस्से की आलोचना की और उनसे टीआरपी के लिए झूठी खबरें फैलाने के बजाय केवल सच और तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। सिर्फ एक ही चीज कि दिल्ली का जो धमाका हुआ है ना, गलती से हो गया, हड़बड़ाहट में हो गया, धमाका नहीं करना था। एक आदमी इतनी गलतियां करता है कि वो सारे नेशनल हाईवे को छोड़ के दिल्ली जैसे जो भारत की राजधानी है वहां एंटर करता है, और दिल्ली के एंटर करने के बाद वो लाल किले जैसे एरिया में जहाँ दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगी हुई है, वो जानबूझ के सिक्योरिटी एरिया में घुसता है। वहां आने के बाद गाड़ी में वेट करता है 3 घंटे, भागता नहीं है गाड़ी में। गाड़ी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ है जो खुला नहीं है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट को ब्लास्ट करने के लिए जितना टाइट फीलिंग होगा ना, तभी धमाका होगा, तभी ज्यादा नुकसान होगा। और इसे धमाका करने के लिए 170 डिग्री टेम्परेचर के आसपास चाहिए यार। अब गलती से उस गाड़ी के अंदर इतना टेम्परेचर भी मिलता है, मतलब 170 डिग्री टेम्परेचर भी गलती से हो जाता है। वो धमाका नहीं करना चाह रहा था। ये सारी गलतियां करता है वो। मतलब भारत सरकार ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, हर न्यूज चैनल की एक ही हेडक कि नहीं यार बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, ये तो कम नुकसान हुआ, पर इतने लोगों की जान चली गई, पूरे घायलों से लोग भरे पड़े हैं। मतलब जब हजारों लोग मरोगे तब उसको आप ज्यादा नुकसान बोलोगे। लोगों को सच बताओ यार, पता था उसे कि मेरे साथी पकड़े जा चुके हैं, जो इंडियन एजेंसी और गवर्नमेंट है ना हमारी, पाताल से खींच के ले आएगी मुझे। उसने कहा मैं क्या करूं, तो भाई कर दिया ना, के साथ मार दिया सब लोगों को। सच बोलो यार लोग। वहीं कंटेंट क्रिएटर ध्रुव राठी ने लोगों को सलाह दी कि वे बिना किसी सबूत के इस तरह की बेबुनियाद साजिश की थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर भरोसा न करें कि इस हमले का संबंध बिहार चुनाव से हो सकता है। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री जैसे उच्च अधिकारियों से भी सवाल पूछने की आवश्यकता पर जोर दिया, खासकर इस बात पर कि इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक शहर के अंदर तक कैसे पहुंच गया। कॉमेडियन समय रैना का स्टैंड अप शो और एक बड़ा कीर्तिमान भारतीय कॉमेडी जगत के लिए एक बहुत ही खास और ऐतिहासिक खबर सामने आई, जो कॉमेडियन समय रैना से जुड़ी है। समय रैना ने हाल ही में दिल्ली के एक स्टेडियम में अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो किया, जिसमें करीब 7,000 लोग उन्हें देखने के लिए पहुंचे। भारतीय स्टैंड अप कॉमेडी के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में दर्शकों का एक ही शो में आना एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। ये दिखाता है कि समय रैना की लोकप्रियता सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, बल्कि लाइव शोज में भी कितनी तेजी से बढ़ी है। समय ने अपने सोशल मीडिया पर इस शो की तस्वीरें साझा की और इतने बड़े सपोर्ट के लिए सभी दर्शकों का दिल से आभार व्यक्त किया। इस बड़ी सफलता के बाद उन्होंने मजाक में अपने अगले शो के संभावित स्थल के रूप में सोनपुर मेले का भी जिक्र किया, जो ये दर्शाता है कि वह बड़े और गैर पारंपरिक स्थानों पर भी परफॉर्म करने के लिए तैयार है। समय की इस सफलता से पहले जाने माने कॉमेडियन जाकिर खान ने उन्हें एक बहुत ही प्रेरणादायक मैसेज भेजा था। जाकिर खान ने अपने संदेश में कहा कि समय जो अनुभव कर रहे हैं वह बहुत ही दुर्लभ, वेरी रेयर है, और बहुत कम कलाकारों को अपने जीवन काल में इतनी बड़ी सफलता देखने को मिलती है। जाकिर खान ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस प्रशंसा से अभिभूत होकर समय रैना ने जाकिर खान को जवाब दिया और बताया कि वह उन्हें अपने स्कूल के दिनों से ही फॉलो करते आ रहे हैं। समय ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें अपने आदर्श के समान मंच साझा करने या उनसे सीधे समर्थन पाने का सौभाग्य मिलेगा। समय रैना ने अपनी इस सफलता को जाकिर खान को समर्पित करते हुए कहा कि वह हमेशा उनसे सीखते हैं और वह उनके जैसे कलाकारों के लिए मार्गदर्शक, पाथ पेवर बने हुए हैं। अभिनेत्री काजोल का शादी की एक्सपायरी डेट पर विवादित बयान। बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल ने एक टॉक शो के दौरान शादी जैसे संवेदनशील विषय पर एक ऐसा बयान दिया, जिसने इंटरनेट पर एक बड़ी बहस एक छेड़ दी। शो में काजोल और ट्विंकल खन्ना के सामने एक सवाल आया कि क्या शादी की एक एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। ट्विंकल खन्ना ने इस विचार से असहमति जताई और कहा कि शादी कोई वॉशिंग मशीन नहीं है जिसका एक सीमित जीवन काल हो। हालांकि काजोल ने इसके विपरीत राय व्यक्त करते हुए सभी को चौंका दिया। काजोल ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें लगता है कि शादी की निश्चित रूप से एक एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि शादी में रिन्यूअल, नवीनीकरण का विकल्प होना चाहिए, जैसे कि किसी सदस्यता सब्सक्रिप्शन में होता है। काजोल ने तर्क दिया कि कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आप सही समय पर सही व्यक्ति से ही शादी कर रहे हैं। इसलिए अगर शादी की एक निश्चित समय सीमा होगी तो इससे लोगों को एक नाखुश रिश्ते में लंबे समय तक पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। काजोल का यह बयान तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सबसे मजेदार प्रतिक्रिया उनके पति अभिनेता अजय देवगन को लेकर आई। कई यूजर्स ने अजय देवगन को टैग करते हुए मजाकिया कमेंट्स किए और उनके लिए सहानुभूति व्यक्त की। इस तरह के कमेंट्स जैसे वी फील फॉर यू अजय भाई और प्रे फॉर अजय देवगन पूरे सोशल मीडिया पर छा गए। इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि कैसे किसी सेलिब्रिटी की निजी राय भी सार्वजनिक चर्चा का विषय बन जाती है और सोशल मीडिया पर एक वायरल मीम का रूप ले लेती है। ध्रुव राठी को एआई चैट जीपीटी ने ही लपेट लिया, दी एआई क्लैप बैक। देखिए, ध्रुव राठी जो खुद को फैक्ट चेकर और जागरूक नागरिक बताते हैं, उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प दांव चला। उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर दुनिया को यह साबित करने की कोशिश की
कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता। दाम क्या था? उन्होंने कहा, आप जितने भी बड्ढे-बड्ढे एआई मॉडल्स हैं जैसे कि चैटजीपीटी, जेमिनी, क्लॉड या परप्लेक्सिटी सबसे जाकर पूछ लो। सब एक ही जवाब देंगे, इसलिए मेरा स्टेटमेंट सही है। उन्होंने ये भी दिखाया कि एआई ने यही जवाब दिया कि हर धर्म में चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट होते हैं और किसी एक धर्म को आतंकवाद से जोड़ना गलत है। लेकिन फिर क्या हुआ? जनता ने दाम उल्टा पलट दिया। सोशल मीडिया की मेमोरी बहुत तेज होती है बॉस। लोगों ने उन्हीं के पुराने कमेंट्स का स्क्रीनशॉट निकाल लिया। एक कमेंट में उन्होंने साफ-साफ लिखा था कि आतंकवादी हमले मुस्लिम देशों में भी धर्म के नाम पर होते हैं। ये आतंकवादी खुद को इस्लाम का अनुयायी फॉलोअर बताते हैं। इससे हम एक ही नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ज्यादातर आतंक धर्म से पैदा होता है। अब आप ही बताइए ये क्या बात हुई? एक तरफ आप एआई को कोट करके कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और दूसरी तरफ आपका ही पुराना कमेंट आपके पूरे तर्क को ध्वस्त कर रहा है। और मजा तो तब आया जब एक और यूजर ने एआई के साथ खेल शुरू कर दिया। उन्होंने चैटजीपीटी से पूछ लिया, क्या ध्रुव राठी एक एजेंडा चलाने वाले फेक न्यूज़ पेडलर हैं? और आपको पता है एआई ने क्या जवाब दिया? हाँ, यस। बस फिर क्या था? स्क्रीनशॉट वायरल हो गया और ट्रोलर्स ने राठी जी को घेर लिया। कहा जाने लगा, लो भाई, जब तुम एआई को ट्रुथ का सोर्स मानते हो तो अब इस स्क्रीनशॉट को अपना प्रोफाइल पिक्चर बना लो। यानी ध्रुव राठी ने जिस हथियार एआई से दुनिया को समझाना चाहा, उसी हथियार से वो खुद एक्सपोज हो गए। ये तो कर्म का डिजिटल वर्जन हो गया। बिली एलिश ने एलन मस्क को दे डाली गंदी-गंदी गालियां। बिलियनियर ब्रेकडाउन। अब चलते हैं इंटरनेशनल ड्रामा की तरफ। दुनिया की मशहूर पॉप सेंसेशन बिली एलिश जो अक्सर अपनी बोल्ड राय रखती हैं, वो इस बार दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क पर भड़क गईं। बिली का गुस्सा क्यों फूटा? बिली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक बड़ी सी पोस्ट शेयर की। उन्होंने उसमें लिखा कि मस्क जो दुनिया के पहले ट्रिलियनियर से ट्रिलियनर बनने वाले हैं, यानी उनके पास इतना पैसा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं खत्म करने की पावर है। बिली ने गिनना शुरू किया, गरीबी और भूखमरी। वो दुनिया से हमेशा के लिए गरीबी और भूख खत्म कर सकते हैं। प्रजाति संरक्षण, वो दुनिया की लुप्त हो रही प्रजातियों एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचा सकते हैं। वैश्विक संकट, वो गाजा जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्रों का पुनर्निर्माण रीबिल्ड कर सकते हैं। मगर बिल्ली का पॉइंट ये था कि मस्क ये सब करने के बजाय बस और अमीर बनने में लगे हुए हैं। और फिर आया बिली का असली तेवर। बिली का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने एलन मस्क को सीधे सीधे टैग करते हुए कहा, फिंग पैथेटिक कावर्ड, एकदम दयनीय, घटिया और कायर। यानी बिली ने साफ संदेश दे दिया कि इतने बड़े पैमाने पर पैसा और पावर रखने के बावजूद जब आप दुनिया की असल समस्याओं से मुंह मोड़ लेते हैं तो आप सिर्फ अमीर नहीं बल्कि एक कायर कहलाते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है क्योंकि ये केवल एलन मस्क पर नहीं बल्कि सभी अरबपतियों पर सवाल उठाता है कि वे अपने पैसे का इस्तेमाल समाज के लिए क्यों नहीं करते।